राधे राधे। क्या आपको पता है कि नारायण भगवान शालिग्राम के रूप में सिर्फ गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं, जबकि शालिग्राम जी को उत्पन्न तुलसी जी ने किया था। शालिग्राम भगवान अगर कहीं मिलते हैं दुनिया में तो सिर्फ गंडकी नदी में ही मिलते हैं। तो चलिए आज जानते हैं गंडकी नदी और शालिग्राम की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल को दबा दे ताकि ऐसी रहस्यमयी तथ्य हर बार आप पाते रहे। वास्तव में गंडकी नदी का नाम गंडकी नाम की एक वेश्या के नाम पर पड़ा, जो पिछले जन्म में एक वेश्या थी। गंडकी एक वेश्या थी, गांव में अकेली रहती थी और रोज किसी न किसी पुरुष के साथ संग बनाती थी। एक दिन एक महात्मा जी वहां आए, गांव वालों का कल्याण किया। तब वेश्या बोली, महाराज आप तो संत हैं, सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कल्याण कर दे। महात्मा बोले, तुम्हारा भी कल्याण होगा, लेकिन तुम्हें ये वेश्यापन छोड़ना होगा। इस पर वेश्या बोली, महाराज इस काम को छोड़कर आप कोई दूसरा काम बोले, मैं करने को तैयार हूँ। महात्मा जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो कन्या? गंडकी वेश्या इस पर बोली, हे महाराज ये अब मेरी आदत बन चुकी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तब महात्मा जी ने कहा कि हे कन्या, सूर्यास्त के बाद जो कोई भी पुरुष तुम्हारे पास आए तुम उसे अपना पति मानो, क्या ये काम भी तुम नहीं कर सकती? तब उस वेश्या ने कहा, महाराज ये काम मैं कर सकती हूँ, और उस महात्मा को गंडकी वेश्या ने वचन दे दिया। अब सूर्यास्त के बाद जो कोई भी पुरुष उस गंडकी वेश्या के घर आता, वो वेश्या उसे अपना पति मानकर उसकी खूब सेवा करती, सबके लिए भोजन बनाती, पैर दबाती, पानी पिलाती। एक दिन भगवान नारायण एक साधारण पुरुष के रूप में उस वेश्या के घर आ गए। उस महात्मा को जो इस वेश्या ने वचन दिया था, उसके अनुसार ये वेश्या उस भगवान रूपी पुरुष की उसी तरह सेवा करने लगी जैसे वो उसका पति परमेश्वर हो। उस भगवान के रूप में आए पुरुष के लिए भोजन बनाया, जल पिलाया, उसके पैर दबाए। भगवान जी ने जैसे ही सुबह के 4 बजे उस वेश्या से बोली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इस पर वेश्या बोली, क्या हुआ? भगवान बोले, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वेश्या ने भगवान से कहा, आप शांत रहिए, मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। भगवान बोले, अभी तुम मत जाओ, अब तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और ऐसा कहकर भगवान मरने का नाटक किया। वेश्या अपने पति के मृत्यु के बाद ठीक उसी पल सती होने का फैसला किया। गांव में इस बात की खबर फैल गई कि उस वेश्या के घर किसी पुरुष का देहांत हो गया। गांव वाले उस वेश्या के घर आए, अर्थी सजाई और शमशान की ओर चल दिए। ये वेश्या भी 16 श्रृंगार करके उस अर्थी के पीछे चलने लगी। गांव वाले इस पर उस वेश्या पर खूब हंसने लगे, लेकिन वो वेश्या उन गांव वाले की बातों को नजरअंदाज करते हुए शमशान पहुंची और चिता पर बैठ गई। उसने भगवान के सर को अपने गोद में लिया और कहने लगी कि हे भगवान, अगर मैं अपने पति के सिवा अगर किसी भी अन्य पुरुष की तरफ न देखी हूँ तो चिता में आग लग जाए, क्योंकि मैंने उस महात्मा को वचन दिया है। और ऐसा कहते ही चिता में आग लग गई। भगवान अपनी एक आंख खोलकर देखने लगे कि वो वेश्या भाग तो नहीं गई, लेकिन वो वेश्या अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लग गई। उसका पूरा शरीर जलने लगा। चीता की आग भयंकर जब हो गया तो भगवान समझ गए कि ये वेश्या कच्ची नहीं है, पक्की भक्त बन गई है। तब भगवान प्रकट हो गए और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम पक्की हो, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। आग बुझ गई, वेश्या का शरीर स्वस्थ हो गया और भगवान बोले, मांगो, क्या वर मांगती हो बेटी? इस पर वेश्या बोली, हे प्रभु, आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान बोले, कब तुम्हें खुशी मिली? तब गंडकी वेश्या ने कहा कि जब आपका सर मेरी गोद में था। अगर वरदान देना ही है तो ये वरदान दीजिए, जैसा आज आपका सर मेरी गोद में था वैसे ही सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में रहे, यही मेरी प्रार्थना है। ये कहती है और गंडकी के आंखों से आंसू निकलते हैं। वो भगवान के प्रेम में इस तरह समा गई कि उसका शरीर पानी बन गया और वो पानी वहीं से बहने लगा, तो वो पानी गंडकी बन गई। तब वही भगवान बोले कि अब से मैं सदा शालिग्राम बनकर तुम्हारी गोद में रहूंगा। तो वही नारायण शालिग्राम बनकर उसकी गोद में चले गए। तो यही इतिहास है गंडकी नदी और शालिग्राम की। वैसे तो शालिग्राम को भगवान तुलसी ने बनाया था, लेकिन भगवान शालिग्राम के रूप में रहेंगे कहाँ, ये गंडकी जी ने निर्णय लिया था। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।